वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर गुलजार, साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले रुक करेंगे गुलजार का, उनसे जानते हैं गुलजार क्या सूरत हाल है, क्या वजह है शहर कायद में जो शहरी हैं वो महफूज नहीं हैं, आए रोज़ वारदातें होती हैं और जो डकैत हैं वो बगैर किसी दरेक किए कत्ल करके चले जाते हैं। जी बिल्कुल, शहर का बहुत बुरा हाल है। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे बुरा हाल इसी शहर का है। डाकू वारदातें कर रहे हैं, रोज़ लूटा मारी की वारदातें हो रही हैं। तकरीबन हम एवरेज एक यौमिया अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 125 से 200 के करीब जो वारदातें हैं वो यौमिया हैं, जो जिसमें डाकू लूट मार कर रहे हैं, इसमें ज़ख्मी कर रहे हैं, इसमें कत्ल कर रहे हैं। मतलब बच्चे हों, ख़वातीन हों, पर्स छीनना, अब तो ख़वातीन से पर्स छीनना। कल एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें ख़वातीन ने डकैती करी है गुलबर्ग के इलाके में। खातून मोटरसाइकिल पे एक शख्स के साथ थी, उन्होंने तरबूज लेने के बहाने तरबूज वाले के पास रुकी हैं और तरबूज के बहाने जब उसने तरबूज वज़न करके उनको देने लगा तो खातून ने अपने पर्स में से पिस्टल निकाल ली। मतलब दिन दिहाड़े हो, कुछ भी कोई टाइम नहीं है इस टाइम, कोई टाइम नहीं है, किसी भी वक्त वारदात हो जाती है। 250 के करीब आप बता रहे हैं खुरम वारदातें हो रही हैं कराची में। खुरम बताइएगा क्या बुनियादी वजह है, क्या पुलिस की स्पेशल ब्रांच जो है वो नाकाम दिखाई देती है, क्या थाने इसमें मुलव्विस हैं, SHOs के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं? सर देखें शर्जी भाई, सबसे पहले ये कि जो स्पेशल ब्रांच है वो फेक IRs में लग गई है। मनपसंद पुलिस थानों के SHOs के साथ मिल के एक फेक IRs बनाई जाती हैं मर्जी की। किसी को बंद करना है उसके खिलाफ IR निकाल दी जाती है, उसको बुला के तंग किया जाता है। पुलिस यहाँ लगी है। अभी आसिम भाई ने जिक्र किया मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई गई स्ट्रीट क्राइम के लिए। अब मैं आपको इसमें एक बात बताऊँ, जो फोर्सेस बनाई जाती हैं उनके पास 1 to 5 मोटरसाइकिल है और उनको एक दिन के या 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, वो भी महीने के 15 दिन में। अब वो 1 लीटर पेट्रोल 1 to 5 जैसी मोटरसाइकिल में पुलिस एहलकार कहाँ गश्त करेंगे, किधर जाएंगे? पुलिस मोबाइलों की बात करें तो पुलिस मोबाइलों को महीने में 15 दिन पेट्रोल मिलता है और 6 लीटर और वीगो में बनी हुई पुलिस मोबाइलें हैं। 6 लीटर वीगो में आप डाल रहे हैं, कहाँ पुलिस मोबाइल किधर जाएगी, कहाँ गश्त करेगी? पुलिस एहलकार और थाने के SHOs मजबूरन एक चौक के ऊपर अपना मोर्चा लगाते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब जो सूरत हाल है, रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं और मज़ीद सूरत हाल, क्योंकि ईद जैसे जैसे करीब आती है लूट मार की वारदातों में इजाफा होता है। ये नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा और लेकिन अब जो है वो मारा मारी शुरू हो गई है। डाकू छीना झपटी करने के बाद मार भी रहे हैं, कत्ल भी कर रहे हैं। फिर अब जो पुलिस एहलकार हैं, जो SHOs हैं, वो पिकेट लगा के एक जगह खड़े हो जाते हैं और थाने के जो मोटरसाइकिल की गश्त वाले हैं वो भी उनके साथ होते हैं, दूसरी मोबाइल भी उनके साथ रोड पर खड़ी होती है। ये रोडों पर पिकेट कर लिया। इनकी टाइमिंग है रात 9 बजे से 2 बजे तक, इतना लंबा टाइमिंग इनको दी गई है। ये आला अफसरान के अहकामात हैं। मुख्तलिफ मेरे SHOs से बात हुई है, 108 थाने के SHOs हैं, 108 में से सब शाहराहों पे खड़े होते हैं। वारदातें गली मोहल्लों में हो रही हैं। अच्छा, गली मोहल्लों में गश्त करने के लिए पुलिस की नफरी नहीं है। मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो रोडों पे खड़े रहते हैं, गश्त नहीं कर पाते। गली मोहल्लों में पुलिस के पास जाने के लिए पेट्रोल नहीं है। तो ये सूरत हाल है। डाकू इत्मीनान से वारदातें करते हैं। अहम मामला आप उठा रहे हैं कि उनको सहूलियात नहीं, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वो नहीं फुलफिल कर रही है। अच्छा खुरम, यहाँ पर एक मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में आया कि जब शहरी रिकॉर्ड दर्ज करवाने जाते हैं किसी भी FIR का, उसमें पुलिस की जानिब से ताउन कम दिखाई देता है। क्या वजह उसमें? अक्सर हमने देखा है कि जो जिनके प्यारे अजीज़ व अकारिब को कत्ल कर दिया जाता है वारदातों के दौरान, वो बेचारे भी FIR दर्ज कराने के लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं। देखें, FIR दर्ज कराने में यही पुलिस मुश्किलात हैं। मामूली सी NIC की आप शनाख्ती कार्ड की है, मोबाइल फ़ोन आपका छिन गया, आपके साथ डकैती हुई है, आप थाने जाते हैं, जो शहरी थाने जाता है उससे कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल का IMI बताएं। किसी के पास होता है, नहीं होता, जिसके पास नहीं है उसकी रिपोर्ट तो खैर पुलिस दर्ज करती ही नहीं है डकैतियों की। वो कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखें और आप जमा करा दें, मिल जाएगा तो आपको पहुँचा दिया जाएगा। FIRs डकैती की नहीं होती रिपोर्ट्स। ये जो 22,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, ये वो वारदातें हैं जिसमें मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदात हो गई, कोई गाड़ी छीनने की वारदात हो गई, कत्ल की वारदात हो गई। पुलिस को यहाँ मजबूरन ये रिपोर्ट्स दर्ज करनी पड़ती हैं, वरना रोड पे जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, गली मोहल्लों में जो हम CCTV फुटेजेस देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, इनकी FIR दर्ज नहीं होती है। इस 4 माह के दौरान 49 के करीब शहरी अपनी जान गंवा बैठे हैं। कौन कौन है, किस तरीके से वारदातें हुई, क्या इनसाइट्स है और कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं? देखें, ये जो रवां साल के दौरान जो कत्ल की वारदातें हैं, इसमें अगर हम बात करें 49 जो शहरी मारे गए, जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, बच्ची है 2 साल की, 3 जो है वो ख़वातीन इसमें
कत्ल की गई हैं दौरान डकैती। 5 तालिब इल्म, जिसमें 2 मैट्रिक के, एक इंजीनियर और एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इस तरह 5 जो है वो तालिब इल्म कत्ल हुए हैं। 3 ख़वातीन कत्ल की गई हैं। पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया है। 2 साला बच्ची कत्ल हुई। एक क्रिकेटर उसामा था जो ATM मशीन से कैश निकालने गया तैमूरिया के इलाके में, उससे कत्ल किया गया। इसी तरह रक्षा ड्राइवर शामिल हैं, 2 टेलर मास्टर हैं, उसके साथ ही फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं। ये तादाद है, ये वो लोग हैं जो गरीब गुरबा, मतलब जो रोडों पे अपनी रोज़ी कमाने के लिए निकलने वाले जो शहरी हैं, वो इन डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। ख़वातीन को तक नहीं छोड़ा गया। इस तरह की वारदातें शहर में रिपोर्ट हुई हैं। और गिरफ्तारियों की बात करें तो जो शहर में गिरफ्तारियाँ, अब मैं मार्च की बात करूँ तो मार्च में 14 जो मुल्ज़िमान हैं उनको पुलिस ने मुबैना मुकाबलों में मारने का दावा किया। 121 के करीब जो है वो डाकू ज़ख्मी हुए इस मार्च के महीने में, और मजमूई तौर पे तकरीबन 150 के करीब जो है पुलिस बताती है कि उनको गिरफ़्तार किया गया। ये टोटल तादाद सिर्फ मार्च की है, जिसमें पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान मुठभेड़ में ये 14 मुल्ज़िमान हलाक हुए। जबकि जो 49 शहरी हैं उसकी तादाद मैंने आपके सामने रखी, जिसमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे, मतलब कोई महफूज नहीं है। गली मोहल्ला किसी जगह बच्चे घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक फुटेज आपने CCTV देखी होगी, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जिनकी उम्रें 12 साल 14 साल के करीब हैं। मुल्ज़िमान आते हैं, उन बच्चों से लूटमार करते हैं। तो ये सूरत हाल है। पुलिस रोडों पे नाके लगा के खड़ी है, गली मोहल्लों में शहरी लुट रहे हैं। पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है। सिर्फ पुलिस, ये कहा तो ज़रूर जाता है आला अफसरान की जानिब से कि चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और दिखाई भी देती है, लेकिन वो सिर्फ शाहराहों पर, गली मोहल्लों में कोई शहरी महफूज नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो कि इस टाइम डाकुओं के शिकंजे में है, पुलिस सिर्फ नाका लगा के खड़ी है और डाकू आज़ादाना लूट मार करते फिर रहे हैं। ये सूरत हाल हमारे शहर कराची के अंदर है। बिल्कुल, ये आपने पूरी मंजरकशी भी कर दी और हक़ाइक़ भी बता दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।